पे मैंने सुना था कि तुम्हारी ड्रीम लाइफ तुम्हारे कंफर्ट जोन के बाहर ही मिलती है। इसलिए मैं भी अपने कंफर्टेबल लाइफ को छोड़कर बैग पैक करके निकल चुका। तो अगले कुछ दिनों तक मिलते हैं रोज सुबह मेरे जर्नी ड्रीम हंटिंग के नए कहानी लेकर। अपनी एडवेंचरस जर्नी के पहले दिन सुबह उठकर ब्रश करके बैग पैक करके बड़ों के आशीर्वाद लेके मैं निकलता हूँ अपनी जर्नी में। लेकिन अभी तो जर्नी बस शुरू हुआ है। पहले ऑटो लेकर, फिर लोकल ट्रेन एंड आखिरी में बस लेकर फाइनली मैं पहुँचता हूँ अपने ट्रेन के पास। वैसे इंडियन रेलवे का एक सर्टेन इमेज मेरे दिमाग में तो था, लेकिन वो और भी बढ़ जाता है इस ट्रेन में एंटर करते ही। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ा ही था कि इतने में बाथरूम का पानी कंपार्टमेंट में आया। थोड़ी देर बाद मेरा लंच आता है और ये हो जाता है। फिर 1 घंटे से ऊपर लेट होकर मेरा ट्रेन फाइनली पूरी पहुंचता। 1 घंटे लेट पूरी पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं डॉर्मेटरी ढूंढने जाता हूँ, जो कि नहीं मिलता। फिर बहुत ढूंढता हूँ भाई, कॉमन हॉस्टल भी गया। लिटरली मेरा हो रहा है अभी दिमाग खराब। ये टाइम हो रहा है 8:20। मैं स्टेशन में आया था 7:15 के आसपास, अभी तक मुझे कोई भी स्टे नहीं मिला है। फिर फाइनली रूम मिलते ही मैं भागता हूँ बीच देखने। 20 रुपये देके अपने दिन का शुरुआत करता हूँ पुरी के ब्लू फ्लैग बीच से। वहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद बीच से निकलकर टोटो लेकर पहुँचता हूँ, हाँ भाई, श्री जगन्नाथ टेम्पल। अच्छी तरह दर्शन करके पुरी की गलियों में घूमते हुए थक कर थोड़ा पानी पीता हूँ, बहुत प्यास लगा था भाई। और फिर फेमस स्वर्गद्वार बीच। पुरी के स्वर्गद्वार बीच से निकलकर मैं करने लगा बस के लिए वेट। फाइनली थक कर एक टोटो लेकर पहुंचता हूँ पुरी स्टेशन, जहां से जनरल टिकट लेकर चढ़ जाता हूँ एक ट्रेन की जनरल क्लास में। पूरे 2 घंटे ट्रैवल करने के बाद मैं पहुंचता हूँ भुवनेश्वर, जहां से मेरा आगे का ट्रेन है। कहाँ जा रहा हूँ वो मैं आप लोगों को कल बताऊँगा। भुवनेश्वर पहुँच के डिनर में एक एग रोल खाकर मैं करने लगा अपने ट्रेन के लिए वेट। पता चला ट्रेन 15 मिनट लेट है, फिर 30 मिनट, फिर 1 घंटा। फाइनली पूरे 1.5 घंटे बाद ट्रेन पहुंचता है, लेकिन चढ़ के देखता हूँ कि मेरा स्लीपर जनरल बना पड़ा है। जैसे तैसे रात काटने के बाद सुबह पहुंचता हूँ विशाखापट्टनम। स्टेशन से बाहर निकलते ही मिलता है कुछ ऐसा व्यू। सुबह वाइजैक पहुंच के थोड़ी देर ढूंढने के बाद चेक इन करता हूँ एक हॉस्टल में। फिर निकल के ब्रांच में एक डोसा और फिल्टर कॉफी पी गवर्नमेंट बस लेकर इस सिटी का ब्यूटी को निहारते हुए मैं पहुंचता हूँ कैलाशगिरी। यहाँ से क्या खूबसूरत व्यू मिलता है यार। वैसे कैलाशगिरी है तो बहुत सुंदर। तो मैं वहाँ पे घूम ही रहा था कि तभी मुझे एक रोपवे दिखता है। अब जिसे देख के मैं एक्साइटेड हो जाता, तो 80 रुपये का टिकट लेके चढ़ जाता हूँ। वैसे ये मेरा फर्स्ट रोपवे एक्सपीरियंस था। नीचे आके चला जाता हूँ आर के बीच। फिर वहाँ पे थोड़ी सी टाइम स्पेंड करने के बाद एक रैपिडो बुक करके हॉस्टल चला जाता हूँ और डिनर में एक बहुत ही अच्छी थाली ट्राई करता हूँ। एक सुबह वाइजैक के अपने हॉस्टल से निकल के ब्रेकफास्ट करने जाता हूँ। यहाँ का डोसा और फिल्टर कॉफ़ी तो अब मेरा फेवरेट बन चुका है। फिर बीच पे टाइम स्पेंड कर ही रहा था कि मुझे ये सफ़ेद घोड़ा दिखता है। फिर प्यास लगता है तो अमूल का लस्सी पीता हूँ, और यहाँ पे तो रास्ते के बीच में पार्किंग है। थोड़ी देर बाद बीच पे पानी पूरी खाते हुए सनसेट देखता हूँ। देन डिनर में भटूरा खा के इस दुकान से ड्राई फ्रूट लस्सी ट्राई करता हूँ। आज मैं जा रहा हूँ एक खूबसूरत व्यू पॉइंट। तो सुबह अपने हॉस्टल से चेकआउट करने के बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करके स्टेशन पे करने लगा टाइम वेस्ट। थोड़ी देर बाद क्लॉक रूम में अपना बैग रख के निकल पड़ता हूँ। थोड़ी देर बाद पहुंच जाता हूँ डॉल्फिन नोज लाइट हाउस। बाहर अपने जूता खोल के पहाड़ चढ़ने की तरह सीढ़ी चढ़ने के बाद मिलता है कुछ ऐसा व्यू। लाइट हाउस के ऊपर से ऑसम व्यूज एंजॉय करने के बाद अब टाइम था वापस स्टेशन जाने का। लेकिन स्टेशन आते टाइम मेरा फेवरेट सनग्लास टूट जाता है। फिर पूरा स्टेशन घूम के रात का अपना डिनर पैक करवा के क्लॉक रूम से अपना बैग लेके चल देता हूँ अपने ट्रेन की तरफ। आज मैं जा रहा हूँ वाइजैक से निकल के चेन्नई। तो रात का डिनर पैक करवा के मैं चढ़ जाता हूँ अपनी ट्रेन में। ट्रेन तो वैसे काफ़ी साफ था, मैं बस अपने सीट पे चढ़ा ही था कि इतने में टीसी आ जाता है और अपना टिकट भी चेक हो जाता है। फिर वो जो खाना पैक करवाया था ना, उसे खा के अपने लाइट को डिम कर पूरा रात सोते हुए मैं पहुंच जाता हूँ नेक्स्ट सुबह चेन्नई। अपनी कंफर्टेबल ट्रेन जर्नी कंप्लीट करके सुबह पहुंच जाता हूँ चेन्नई। फिर एक लोकल ट्रेन लेके निकल पड़ता हूँ चेन्नई घूमने। फिर सुबह का शुरुआत चाय से करके पहुंचता हूँ पार्थसारथी मंदिर। वहाँ से विवेकानंद हाउस और फिर मरीना बीच। बीच पे घूमते हुए मुझे अपने फेवरेट सनग्लास का कार्बन कॉपी दिखता है, तो मैं ले लेता हूँ। फिर वापस से लोकल ट्रेन पकड़ के मैं चला जाता हूँ चेन्नई मेट्रो में। चेन्नई मेट्रो का काफी अच्छा एक्सपीरियंस लेके मैं पहुँच जाता हूँ चेन्नई एग्मोर जंक्शन, जहाँ से मेरा आगे का ट्रेन है।
चेन्नई से एक जनरल का टिकट लेके ट्रेन पकड़ के मैं पहुंच जाता हूँ मेरा मोस्ट अवॉइडेड डेस्टिनेशन पौंडीचेरी, वो भी रात के 10:30 बजे। थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद एक हॉस्टल में चेक इन करता हूँ और ये डॉग आके 3 दिन मेरे साथ ही रहता। अब चेक इन वगैरह करके रात के 11 बजे मैं निकलता हूँ फूड हंट। अब क्योंकि पौंडी ऑलमोस्ट पूरी रात ओपन रहता है तो मुझे खाना आराम से मिल जाता है और मैं इस स्टॉल से रात के 11 बजे चिकन नूडल्स खाता हूँ। वैसे कल मैं पौंडी के इस हॉस्टल में चेक इन किया था। अब सुबह हॉस्टल से निकल के सबसे पहले जाता हूँ ब्रेकफास्ट करने, जहाँ पे एक डोसा खा के निकल पड़ता हूँ पौंडी घूमने। मैं ये अभी व्हाइट टाउन में घूम रहा हूँ और बहुत ही खूबसूरत जगह है, मतलब बहुत ही खूबसूरत। सच में भाई, मुझे यहाँ घूमते हुए फील ही नहीं हुआ कि मैं इंडिया में हूँ। और व्हाइट टाउन से निकलते ही सामने मिलता है ब्यूटीफुल एंड क्लीन रॉक बीच। अब सुंदर रॉक बीच के पास ही का बीच रोड से मैं घूम ही रहा था कि मुझे तभी डॉक्टर अम्बेडकर का मेमोरियल, महात्मा गांधी मेमोरियल और पौंडी के लाइट हाउस दिख जाता है। एक सुबह पौंडी के अपने हॉस्टल से निकल के व्हाइट टाउन और रॉक बीच घूमने के बाद मुझे लगता है प्यास, तो एक लस्सी पीते हुए मैं पहुंच जाता हूँ श्री अरविंदो आश्रम, जहाँ पता नहीं क्यों अंदर ना जाते हुए मैं चला जाता हूँ पौंडी के लोकल एरिया में, जहाँ पे सस्ते में डोमिनोज जाके अपना लंच कर लेता हूँ। फिर शाम को बीच पे बैठ के समोसा और डिनर में बिरयानी खा लेता हूँ। आज मैं जा रहा हूँ एक एक्सपेरिमेंटल टाउन जिसका नाम है ऑरोविल। तो सुबह अपने हॉस्टल से निकल के ब्रेकफास्ट करके एक स्कूटी रेंट करके निकल पड़ता हूँ। बाय द वे, यहाँ का क्या रास्ता है भाई। करीब 30 मिनट राइड करने के बाद अपने स्कूटी पार्किंग में रख के पैदल चलता हूँ टाउन के अंदर। वैसे चलते हुए थक जाते हो तो यहाँ बैठ के रेस्ट भी कर सकते हो। थोड़ी देर बाद पहुँच जाता हूँ मातृ मंदिर के पास, बट पास तो जाने ही नहीं देता है। तो वापस विजिटर सेंटर आने के बाद लेमन सोडा पीता हूँ। फिर रात में स्कूटी रिटर्न करके वापस हॉस्टल चला जाता हूँ। पता नहीं कैसे पर आज मेरे साथ एक चमत्कार हो जाता है। वह अपने हॉस्टल से चेकआउट करके मैं जाता हूँ पौंडीचेरी स्टेशन, जहाँ पे वेट करते हुए मेरे पास एक मैसेज आता है मेरा स्लीपर का सीट अपग्रेड होकर 3rd AC हो चुका है। इसे देख के मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ। तो करीब 2 घंटे स्टेशन पे वेट करने के बाद ये ट्रेन लेकर पहुँच जाता हूँ विल्लुपुरम जंक्शन, जहाँ से कंफर्टेबल राइड के साथ मैं अपने आगे के डेस्टिनेशन की ओर निकल पड़ता हूँ। कहाँ जा रहा हूँ वो मैं कल बताऊंगा। विल्लुपुरम जंक्शन से खाना पैक कर पाता हूँ कि इतने में मेरा ट्रेन आ जाता है। अब क्योंकि मेरे पास 3rd AC का टिकट था तो मैं अपने कोच में चढ़ जाता हूँ और लकीली मेरा साइड लोअर बर्थ था, जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट सीट होता है। तो थोड़ी देर बैठने के बाद अपना सीट को अनफोल्ड करके डिनर कंप्लीट करके सो जाता हूँ। करीब रात के 1 बजे मैं देखता हूँ मेरा ट्रेन मदुराई जंक्शन पे खड़ा था और बाकी के रात इस सफेद चादर वाले मुर्दा घर में बिताने के बाद सुबह के 5:30 बजे मैं पहुंच जाता हूँ कन्याकुमारी। पूरी रात इस सफेद चादर वाले मुर्दा घर में काटने के बाद सुबह के 5:30 बजे मैं पहुंच जाता हूँ कन्याकुमारी। अब क्योंकि सनराइज हुआ नहीं होता है तो स्टेशन से निकल के गलियों से होते हुए सनराइज पॉइंट जाके एक कभी ना भूलने वाली सनराइज देखता हूँ। अभी मुझे फेरी से रॉक मेमोरियल आइलैंड जाना है, लेकिन यहाँ लाइन तो देखो, और 200 रुपये एक्स्ट्रा दे के स्पेशल एंट्री लेने का बाद तो भूल। इसलिए मैं लंबी लाइन अवॉइड करने के लिए बेस्ट चीज़ करता हूँ, अपने ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। कन्याकुमारी में अपना ब्रेकफास्ट करके निकल के देखता हूँ कि लाइन अभी भी कम नहीं होता है, तो मैं चला जाता हूँ पास ही में बने कन्याकुमारी टेम्पल, जहाँ पे काफ़ी संकोच के बाद अपने चप्पल को बाहर छोड़ के मैं मंदिर के अंदर जाता हूँ। तो माता के दर्शन करके बाहर आकर लाइन में लगकर, हाँ लाइन अभी भी कम नहीं होता है, पर देखते ही देखते फेरी बोट करके मैं पहुंच जाता हूँ विवेकानंद रॉक मेमोरियल। ये जगह चारों तरफ पानी में घिरे होने के कारण यहाँ पे एक अलग ही शांति महसूस हो रही थी, तो मैं कुछ देर वहीं बैठ जाता हूँ, जो मेरे लिए बाद में परेशानी के कारण बन जाता है। आज मैं जा रहा हूँ कन्याकुमारी से केरला। जर्नी लंबा है तो आप लोग को एक कहानी सुनाता हूँ। पिछले 27 घंटे से मैं कंटिन्यूअस ट्रैवल कर रहा हूँ विदाउट एनी रेस्ट। हाँ, तो कल दोपहर 2 बजे मैं पौंडी के अपने हॉस्टल से चेकआउट करके एक ट्रेन लेकर पहुँच जाता हूँ विल्लुपुरम, जहाँ से अपना रात का डिनर पैक करवा के शाम के 7 बजे चढ़ जाता हूँ इस ट्रेन में। पूरी रात ट्रेन में ट्रैवल करके सुबह के 5:30 बजे मैं पहुँचता हूँ कन्याकुमारी। फिर पूरा दिन कन्याकुमारी में एक्सप्लोर करने के बाद वापस से एक बस लेकर पहुँच जाता हूँ नागरकोइल जंक्शन, जहाँ से फिर ये ट्रेन लेकर मैं पहुँचता हूँ वर्कला स्टेशन, जहाँ से KSRTC की एक और बस लेके मैं पहुँचता हूँ वर्कला के अपने हॉस्टल में, वो भी शाम के 5 बजे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में थोड़ी देर बैठने के बाद वापस एक फेरी लेकर मेनलैंड आके मुझे पता चलता है
मेरा आगे का ट्रेन मिस हो चुका है। तो मैं दूसरा जुगाड़ लगाता हूँ, कन्याकुमारी से एक बस लेकर हाथ में कट टू कट टाइम लेके पहुंच जाता हूँ नागरकोइल जंक्शन, जहाँ पे लकीली मेरा ट्रेन वेट कर रहा है। ट्रेन में चढ़ के देखता हूँ पूरा कंपार्टमेंट खाली है और इससे भी कमाल का व्यू को एंजॉय करते हुए मैं पहुंच जाता हूँ केरला के वर्कला में, जहाँ पे स्टेशन से बाहर आते ही एक दुकान से लंच करके KSRTC के बस लेके पहुंच जाता हूँ अपने हॉस्टल। अब लेट पहुंचा था तो सनसेट मिस कर जाता हूँ, लेकिन ये दिख जाता है। अब बहुत ने बोला था कि ये बहुत ही रेयर है और रात में क्लिफ साइड रेस्टोरेंट से बहुत ही एक्सपेंसिव डिनर करता हूँ। वारकला में दूसरे दिन अपने कलरफुल हॉस्टल से निकल के अपने नए दोस्त के साथ निकल पड़ता हूँ। बाय द वे ये व्लॉगर नहीं है, मुझे देख के करने की ट्राई कर रहा है। तो हम जाते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल बीच ऑफ केरला, वारकला क्लिफ। इन सीढ़ियों से पूरे ढलान से नीचे आकर हमें बीच का दर्शन होता है। यहाँ का रंगीन मिजाज तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊंगा, पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। पूरा दिन बीच पे बिताने के बाद रात में अपने हॉस्टल के बारबेक्यू नाइट को डिच करके मैं बाहर डिनर करने जाता हूँ, जिसे मैं बाद में बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करता हूँ। सुबह के 5 बजे वर्कला के अपने हॉस्टल से निकल के थोड़ा पैदल चल के थोड़ा लिफ्ट लेके वापस बहुत सारा पैदल चल के पहुंचता हूँ वर्कला स्टेशन, जहां पहुंच के मुझे पता चलता है कि मैंने अपना ट्रेन मिस कर दिया और अगले 5 घंटे कोई भी ट्रेन नहीं है। तो मैं वहीं पे वेट करने लगता हूँ। अपने टाइम पे ट्रेन आते ही मैं फटाफट चढ़ जाता हूँ। 2 घंटे जर्नी करके मैं केरला के बहुत ही फेमस सिटी एलेपी पहुँचता हूँ। स्टेशन से बाहर आके ही सबसे पहले अपना लंच करके वापस एक बस लेके बैक क्वार्टर्स के पास ही में बने अपने इस हॉस्टल में पहुँच जाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करके शाम को मैं जाता हूँ एलेपी को बीच देखने, जहाँ पे मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा होता है। तो मैं वापस हॉस्टल आ जाता हूँ। आज मैं जा रहा हूँ एलेपी के बैक वाटर्स को एक्सप्लोर करने। तो सुबह अपने हॉस्टल से निकल के एक ऑटो लेकर पहुँचता हूँ बोट जेट। वैसे मेरा मन था इसमें जाने, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए मात्र 60 रुपए देके मैं चढ़ जाता हूँ एक गवर्नमेंट फेरी में, जिसका डिसीजन बिल्कुल सही होता है। इन्हीं फेरीज का इस्तेमाल करके यहाँ का लोकल्स डेली कम्यूट करते हैं। इसका डेडिकेटेड स्टॉप से बिल्कुल बस की तरह यहाँ घूमते हुए मुझे तैरते हुए गाँव, उन गाँव में तैरते हुए सुंदर सुंदर घर, हाई स्कूल्स और भी बहुत कुछ दिखता है, जिसे देख के मेरा मन को बहुत ज्यादा तृप्ति होती है। तो आज मैं जा रहा हूँ केरला से वापस अपने घर, एक इमरजेंसी आ गया इसलिए। तो सुबह अपने हॉस्टल से चेकआउट करके पहुंचता हूँ एलेपी स्टेशन। बाहर लंच करके स्टेशन से स्लीपर की वेटिंग टिकट लेकर करने लगता हूँ वेट। फाइनली ट्रेन आते ही मैं चढ़ जाता हूँ अपने ट्रेन में चढ़ के देखता हूँ टॉयलेट बिल्कुल घर की तरह है। जो भी हो, चढ़ के देखता हूँ पूरा ट्रेन बिल्कुल खाली है, तो मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। अब क्योंकि मेरे पास कंफर्म टिकट नहीं था, इसीलिए मैं खाली सीटों पे घूम रहा था। लेकिन रात 12 बजे के बाद मुझे एक भी खाली सीट नहीं मिलता है। तो पूरी रात ऐसे ही गुजार के सुबह 6 बजे पहुंचता हूँ वापस चेन्नई स्टेशन, जहां से आगे 30 मिनट में ही मेरा आगे का ट्रेन है। एलेपी से वेटिंग टिकट लेकर बहुत चैलेंजिंग रात गुजारने के बाद सुबह पहुंचता हूँ चेन्नई, जहाँ पे ट्रेन से बाहर आते ही मुझे दिख जाता है वंदे भारत। लेकिन आगे ही 30 मिनट में मेरा नेक्स्ट ट्रेन है और इसका भी मेरा टिकट वेटिंग पे। लेकिन ट्रेन के ये कंपार्टमेंट स्लीपर होने के बाद भी जनरल से भी बदतर था। मेरी तरह इनका भी सेम कहानी था। तो इसी कंपार्टमेंट में जनरल से भी बदतर हालत में अगले 30 घंटे गुजारता हूँ। अब क्योंकि कल मेरा ये जर्नी खत्म हो रहा है, तो मैं आप लोगों से बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, एक बार घर से निकल के तो देखो, एक बार ये जिंदगी जी के तो देखो, मजा आएगा। और इसी तरह पूरे 2 दिन के ये ट्रेन जर्नी करने के बाद फाइनली मैं अपने घर पहुँचता हूँ। अपने ड्रीम हंटिंग सफर का शुरुआत मैंने करी पुरी से, जहाँ पे जगन्नाथ जी की आशीर्वाद लेके मैं पहुंचा वाइजैग सिटी, जहाँ पे 3 दिन बिताने के बाद वहां से पहुंचा चेन्नई, जहाँ से फिर पौंडीचेरी, जहाँ शुरू होता है मेरा 27 घंटे का कंटिन्यूअस जर्नी। फिर वहां से मैं पहुंचा कन्याकुमारी, जहाँ पे दिन भर घूमने के बाद एक ट्रेन लेके मैं पहुंचता हूँ वर्कला, जहाँ पे 2 दिन स्टे करने के बाद मैं पहुंचता हूँ एलेपी, जो की केरला की बहुत ही फेमस सिटी है। लेकिन यहाँ पे मेरा लिमिटेड फंड हो जाता है खत्म, तो यही से मैं घर चला आता हूँ। 30 दिन के इस सफर में मैंने स्पेंड किए टोटल 13,362 रुपीज। सफर का डे 1 से लेके डे 30 तक का कंपाइलेशन वीडियो चैनल पर आ चुका है, लिंक पिन कमेंट में है। इस जर्नी में मेरे साथ चलने के लिए आप सबको मेरे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इसी जर्नी के कंटिन्यूएशन में।